अभी मैं आपको बताऊंगा बॉडी बैलेंसिंग की दूसरी प्रक्रिया जिसका नाम है संजीवनी क्रिया। संजीवनी क्रिया जिस प्रकार से नाम है वही उसका काम है। शरीर में संजीवनी क्या है? तो शरीर के अंदर संजीवनी है ऑक्सीजन, प्राणवायु। जब प्राण चल रहे हैं तो शरीर जीवित है, और प्राण अगर नहीं है तो शरीर, तो फिर शरीर मतलब शरीर है लेकिन व्यक्ति जीवित नहीं है। तो यही संजीवनी हमारी शक्ति बने, हमारे हर सेल के अंदर ऑक्सीजन का संचार पर्याप्त मात्रा में हो, यह प्रक्रिया संजीवनी प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। प्राण को एक निश्चित प्रकार से डील करने का तरीका यही संजीवनी क्रिया का एक तरीका है। कैसे करना है और क्या करना क्या नहीं करना ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलग अलग लेवल हैं, मैं आपको प्रारंभिक लेवल इस प्रक्रिया का बता रहा हूं, लेकिन ये नंबर 2 पर आती है, इसीलिए दूसरे नंबर पर ही इसको करना है, पहले नंबर पर इसको नहीं लेके जाना। पहले तेजस क्रिया, उसके बाद में ही संजीवनी क्रिया करनी चाहिए। कैसे करना है? इस प्रकार किसी भी जगह बैठना है, चौकड़ी लगा के बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बेड पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन कमर गर्दन सीधी होना बहुत आवश्यक है। वस्त्र एकदम सामान्य, बहुत ज्यादा मतलब टाइट नहीं होने चाहिए, लूज होने चाहिए, रिलैक्स कंडीशन में आपको होने चाहिए। कहीं भी कोई बंधा हुआ टाइट ऐसा कसा हुआ आपको नहीं होना चाहिए। यह प्रक्रिया करने के लिए जरूरी है कम से कम 2 घंटे आपका भोजन किए हुए हो चुके हों, यानी भोजन करने के 2 घंटे बाद ही इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। अगर यह प्रक्रिया की है तो इसके आधे घंटे के बाद भोजन कर सकते हैं। मतलब 2 घंटे से कम समय में यह प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं करनी। ऐसे ही इस प्रक्रिया को करने के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद इस क्रिया को कर सकते हैं, लेकिन इस क्रिया को करने के बाद आधे घंटे तक स्नान नहीं करना चाहिए। तो बहुत उपयोगी क्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। आइए आपको बताता हूं इस प्रक्रिया को कैसे किया जाए। बैठने के बाद सीधी प्रक्रिया, दोनों हाथ सामान्य रूप से रखे हुए, और यहां से लंबी गहरी सांस लेनी है 2 से 3, और 2 से 3 सांस लेने के बाद हाथों को इस मुद्रा में लेकर जाना है। इस मुद्रा में लेने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस भरना, और ऐसे छोड़ते हुए, ऐसे हाथों को लेते हुए नाक से सांस को निकालना। छह बार ये प्रक्रिया करनी है। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया करनी है, हाथों को नीचे ले जाकर पेट की सहायता से सांस को लेना और छोड़ना। जब हाथ ऊपर से लेकर आ रहे थे तब पेट का रोल नहीं था, केवल हाथ यहां लाकर छोड़नी थी। लेने के लिए कुछ बहुत नहीं करना था, लेकिन अब ये दूसरी प्रक्रिया करनी है, उसमें लेने और छोड़ने के लिए प्रयत्न करना है। लेना भी और छोड़ना भी तेज गति से करनी है। कैसे? ये प्रक्रिया, इन दोनों प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध तरीके से दोहराना है। आधारभूत प्रक्रिया संजीवनी प्रक्रिया की यही है, ध्यान करना। कैसे करेंगे अब मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताता हूं। हर काम 6 बार करना है। तो देखिए कैसे। सांस भरी, एकदम शांत, एकदम शांत। 1 मिनट के लिए
शांत हो जाना है। चेहरा शांत, गर्दन शांत, पीठ शांत, दोनों बाजू एकदम शांत, पूरा शरीर शांत। यही प्रक्रिया 1 मिनट होने के बाद फिर से शुरू करनी है। छह बार करने के बाद एकदम शांत। यही प्रक्रिया अभी जैसा मैंने 2 बार की, ये प्रक्रिया आपने 6 बार करनी है। संजीवनी क्रिया के अंदर जो हमने 6 राउंड इस प्रकार लिए और सांस को भरना और छोड़ना है, तो 6 ये राउंड के इसको 1 गिनेंगे। ऐसे 1-1 मिनट के गैप पर 6 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है और हर बार 1-1 मिनट के लिए शांत होना है। ये थी संजीवनी क्रिया। यहां सावधानी इसमें यह रखना है, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। शरीर को बहुत तेज झटके लगाने की जरूरत नहीं है। हाथों को सरल रूप से खींचकर नीचे लेके आना है। जब हमने सांस को लेना और छोड़ना है तब मुंह बंद रहेगा। सारी प्रक्रिया में मुंह से कोई न श्वास लेनी है न श्वास छोड़नी है। और इसी प्रकार दाएं बाएं भी किसी प्रकार की जर्क और झटके नहीं देने हैं। गर्दन भी सीधी रखनी है और उसमें किसी प्रकार का कोई भी झटका नहीं देना है। ये संजीवनी क्रिया की आधारभूत प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई है। जब एडवांस लेवल पर जाएंगे तब मैं इससे अगले स्टेप्स के बारे में भी बताऊंगा। तो ये थी संजीवनी क्रिया। संजीवनी क्रिया के जो फायदे हैं, जो लाभ है, वो बहुत गजब लाभ है, बहुत यूनिक, ऐसी बहुत ही गजब प्रक्रिया है। इसके जो फायदे हैं, शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, शरीर के अंदर रिजुवनेशन होता है। जब शरीर में रोग अनेक सारे आ रहे हों तो इस प्रक्रिया से रोगों से मुक्ति मिलती है। शरीर का शेप बनने लगता है। शरीर में जो दाएं बाएं कुछ ऊपर नीचे जाते हैं वो सारी चीज ठीक हो जाते हैं। और अंतर्मुखी क्रिया की तरफ बढ़ने के लिए यह एक मार्ग है। तो तनाव से मुक्ति, चिंता है, भय है, शोक है, ये प्रक्रिया करने के बाद शांत होने लगता है सब कुछ। आपका मन शांत होने लगता है, एकाग्रचित होने लगता है, कंसंट्रेशन बनने लगती है। इसके कारण से आपका जो वर्क फोकस है वो बढ़ जाता है। काम करने के लिए जो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब एकाग्र हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट बदल जाएगा, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी बातचीत करने के तरीके बदल जाएंगे। क्योंकि दिमाग में जो फितूर होते हैं इस प्रक्रिया के कारण से वो फितूर भी भाग जाते हैं। तो आप एकाग्र हुए, निरोगी हुए और शांत हुए, इससे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब हम अपने इस जीवन के कार्यों को भी और जिसको हम बोलते हैं परलोक के कार्यों को भी इस प्रक्रिया से साधने की तरफ बढ़ जाते हैं। ये स्टेप 2 है। अभी दूसरा ही पायदान है, लेकिन बहुत मजबूत ये स्टेप है जो आपको अंतर्मुखी होने की तरफ लेकर जाएगा। तो शरीर ठीक होगा, मन ठीक होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, रिलेशंस अच्छे होंगे, आनंद आएगा। बस यही तो चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए। ये प्रक्रिया आपको उस दिशा में
लेकर जाने वाली है। तो ये थे संजीवनी क्रिया के लाभ।